बरमूडा ट्रायंगल, जिसे अक्सर शैतान का ट्रायंगल भी कहा जाता है, लंबे समय से रहस्य में डूबा हुआ है, जिसमें दशकों से गायब हो रहे विमानों और जहाज़ों की कहानियाँ शामिल हैं और दर्शकों को, श्रोताओं को लुभा भी रही है। तो चलिए आज हम लोग बरमूडा ट्रायंगल पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। बरमूडा ट्रायंगल को ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 जगहों से घिरा हुआ है। फ्लोरिडा, सैन जुआन और बरमूडा के बीच में एक स्थान है जो अटलांटिक महासागर में पड़ता है और ये फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है और लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। इसका रहस्यमयी घटना तब और भी तेज हो गई थी जब 1945 में जा रहे 5 अमेरिकी नौसेना के विमान फ्लाइट 19 अचानक से गायब हो गए। उसके चालक, विमान, सारा कुछ गायब हो गया। तब से यह रहस्य और भी बढ़ गया। तो चलिए क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या रहस्य है उसका कुछ हिस्सा हम लोग देखते हैं। हालांकि इसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ है, परंतु कुछ साइंटिस्टों ने इसका रहस्य उजागर करने की कोशिश किया है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पाया गया है कि बरमूडा ट्रायंगल में अनियमित और चरम मौसम पैटर्न, इर्रेगुलर और एकदम एक्सट्रीम लेवल का मौसम पैटर्न पाया जाता है, जिसमें अचानक और तीव्र तूफान, पानी की बौछार और तूफान भी शामिल हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण इसके मौसम में बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बदलाव भी आते रहते हैं। इन मौसम के बदलाव के कारण यहाँ अप्रत्याशित घटनाओं जैसे जहाज़ों का गायब हो जाना, विमानों का गायब हो जाना, ये सारे शामिल हो सकते हैं। संभावित रूप से दृश्यता की हानि, यानी कि विजिबिलिटी अच्छा नहीं होना क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, या फिर हमारे जो नौसेना के वाहन हैं या जहाज़ है उसके संबंधी कुछ त्रुटियां भी हो सकती है। गल्फ स्ट्रीम एक धारा है जो इस बरमूडा ट्रायंगल के बीच से बहती है। ये बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा अशांत धारा है और इन तेज़ धाराओं के कारण जो हमारा नेविगेशन सिस्टम जहाज़ का होता है उसमें खतरा पैदा हो सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जहाज़ गायब हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने की एक और जो थ्योरी है कि आपका उपकरण जो जहाज़ का वही अच्छा से काम ना कर रहा हो। विमान और जहाज़ कई घटकों पर निर्भर जटिल मशीनें हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ जैसे कि इंजन ख़राब हो जाना, नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो जाना, उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाना, या फिर यांत्रिक विफलताएं हो सकती है, फेलियर हो सकता है, उसका जो मशीनरी फेलियर है वो हो सकता है। इसके कारण अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है और यह विनाशकारी भी सिद्ध हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की विशालता बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसका जो प्राकृतिक बचाव का सिस्टम है, इसमें जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है वह हमारे प्रयासों को हमारे जहाज़ पर बाधा डाल सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम और पायलटिंग जो होता है उसके कारण जो उसके चुंबकीय डिस्टर्बेंसेस है इस ट्रायंगल में, ऐसा पाया गया है कि चुंबकीय डिस्टर्बेंसेस भी बहुत ज़्यादा है इस ट्रायंगल में। तो उस चुंबकीय डिस्टर्बेंसेस के कारण वो जहाज़ को हो सकता है डिस्ट्रैक्ट कर लेता हो। यह एक थ्योरी है। ये भी हो सकता है कि उस एरिया से गुजर रहे हो और जो व्यक्ति पायलट हो, जो उसको चला रहा हो, उसे थकान या फिर अनएक्सपीरियंस्ड हो या इन्फॉर्मेशन गलत मिल गया हो, उस केस में भी ये घटनाएं हो सकती है। कार्ल क्रुज़लिंकी बताते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने news.com.au में बताया कि वो जो घटना हुई थी 1945 में, 5 विमान अचानक से गायब हो गए, पायलट गायब हो गए,
वह एक मानवीय त्रुटि के कारण हुई थी। उन्होंने किताब लिखा है द डॉक्टर। उन्होंने बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश किया है और उन्होंने कहा कि इस बरमूडा ट्रायंगल में जो घटना हुई थी वह मानवीय त्रुटि के कारण हुई थी, ह्यूमन एरर के कारण हुई थी। उन्होंने AU.News को बताया कि कैसे 15 मीटर ऊंची लहरों के साथ प्रतिकूल मौसम स्थिति में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, तो वो जो फ्लाइट 19 था, जो अमेरिका का फ़्लाइट था, उसका लेफ्टिनेंट कौन था? चार्ल्स टेलर। तो वो जो चला रहे थे उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना पेश करना पड़ रहा था। डॉक्टर क्रुजलिंकी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुरक्षा के लिए पश्चिम की ओर उड़ान भरने के निर्देश मिलने के बावजूद, यानी कि लेफ्टिनेंट टेलर को पश्चिम की ओर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने जो उड़ान भरा वो पूर्व की ओर भर लिया। तो हो सकता है यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम में या कंपास के डायरेक्शन में कुछ दिक्कत हुआ हो, इसके कारण ये दुर्घटना फिर हुई। विशेष रूप से लेफ्टिनेंट टेलर ने उड़ान से पहले संबंधित व्यवहार प्रदर्शित किया, हालांकि वह सर्वोत्तम स्थिति में नहीं था उस समय, संभवतः हैंगओवर से प्रभावित भी था और उसके पास घड़ी जैसे आवश्यक उपकरण का अभाव था। इसके अलावा उनके इतिहास में खो जाने और पहले अपने विमान को 2 बार गिराने का एक पैटर्न सामने आया। मतलब माना जाता है कि चार्ल्स टेलर जो नेविगेट कर रहे थे उस जहाज़ को, वो पहले भी ऐसी घटनाएं 2 बार कर चुके थे। ये पहलू महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि यह जो है एक मानवीय त्रुटि के कारण ही हुई थी। तो ऐसा सोचना कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, ये बहुत तुच्छ किस्म की कहानी मालूम पड़ती है। लेकिन फिर भी यह रहस्य तो बना ही रहेगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है वहाँ पे।